आज हम आपको पासपोर्ट सेवा देखिए पासपोर्ट सेवा आपको हम पासपोर्ट भरने का तरीका बताएंगे, किस तरीके से आप भरा जाएगा। तो आप पासपोर्ट का फॉर्म आप खोल लीजिए। पहले डालिए www.passportindia.government.in। साइट आप खोलते ही लिखा रहेगा, देखिए ऊपर बना हुआ है पासपोर्ट सेवा, अभी खुल जाएगा। वो पहले स्टेप पर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, आप उसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इसमें लिखा है CPV या फिर पासपोर्ट। तो पासपोर्ट ऑफिस आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप पहले आप लखनऊ डाल दीजिए। पासपोर्ट ऑफिस मेन सिर्फ लखनऊ में ही है यूपी के, तो आप लखनऊ पहले आप ऑप्शन डाल लेंगे। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन, ये मेन ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फिर इसका आगे जब फॉर्म भरा जाएगा तो इसमें रजिस्ट्रेशन किसी के नाम पे आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आप अपने नाम का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, नाम आपने इसमें इंटर कर लिया है और सरनेम भी इंटर कर लिया और डेट ऑफ बर्थ भी इंटर कर लिया हमने। देखिए ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी वही इसमें इंटर करें जो आप हमेशा यूज़ करते हैं, और जिस पे मैसेज आए और कुछ लिंक आएंगी, लिंक में आपको क्लिक करके उसको एक्टिवेट करना रहेगा। जब तक ये करेंगे नहीं तब तक आपका ये पासपोर्ट फॉर्म आगे नहीं खुलेगा, तो इसी बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आप नाम लिख लीजिए और सरनेम लिख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, ईमेल आईडी इंटर कर लीजिए। ईमेल इंटर करने के बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है डू यू हैव वांट योर लॉगिन आईडी, तो ये आप यस कर लीजिएगा, दोनों यस कर लीजिएगा। तो लॉगिन आईडी ही आपका जो लॉगिन आईडी, मेल आईडी ही आपका लॉगिन आईडी की हो जाएगा। उसके अलावा आपको पासवर्ड नीचे बनाना रहेगा। मेल आईडी आप लॉगिन आईडी कर लीजिए और पासवर्ड अपना अलग से उसमें बना लीजिए। पासवर्ड बनाने के लिए देखिए पासवर्ड बनाने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर पासवर्ड नहीं बनता है तो आप कुछ भी डाल सकते, जैसे ABCD @123 ऐसे आप सिंपली बना सकते हैं। इसको आप एंटर करके बना लीजिए। देखिए नीचे लिखा हुआ है हिंट, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का हिंट दिया हुआ, तो आप उसमें कुछ भी अपने अनुसार जो आपको याद रहे हिंट क्वेश्चन आप जो भी इसमें आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद यहाँ नीचे दिखा हुआ कैरेक्टर डिस्प्लेड, और आप उसमें आपको ये कैरेक्टर दिया हुआ उसको आप भर लेंगे। भरते ही सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही मेल आईडी पे आपके एक लिंक जाएगा, पासपोर्ट ऑनलाइन से एक लिंक जाएगी। उस लिंक देखिए उसमें लिंक बना रहेगा कि उसको लिंक को क्लिक करते ही वो आपको मेल आईडी दोबारा से मांगेगा। तो आप मेल आईडी डाल के उसको जैसे ही आप सबमिट करेंगे तैसे ही वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद फिर आप उसको फिर इसमें आपको लॉगिन करना रहेगा। जब तक आप उसको, ये देखिए अब चला गया मेल पे, देखिए थैंक यू लिख दिया, थैंक यू रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट सेवा पोर्टल। तो ये बोल रहा है कि आपका लिंक जो है कि मेल आईडी पे जा चुका है, उसको आप एक्टिवेट कर लें। दिया हुआ है लिंक विल बी एक्टिवेट ओनली फॉर 4-5 तक, अब उसको एक्टिवेट कर लेना है। इसमें बता देता है कि आपको 1 हफ्ते में उसको एक्टिवेट कर लेना है, 1 हफ्ते पहले एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे तुरंत आप कर लें तो आज और अच्छा है। अब मेल अपना खोल लीजिए। मेल में देखिए वो लिंक आया होगा, तो लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसमें आपको मांगेगा ईमेल आईडी जो आपने इस फॉर्म में भरा है, उसको आप इंटर करिए। मेल आईडी उसमें इंटर करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे लिख देगा एक्टिवेट सक्सेसफुली, लिख देंगे। उसके बाद आप इसमें दोबारा से इस साइट पे आएंगे, होम खोलेंगे। होम खोलने के बाद होम खोलते ही इसमें बोलेगा लॉगिन, दूसरा ऑप्शन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, नीचे आएगा लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक, जैसे अब क्लिक कर देखिए दिखा देते हैं आपको। देखिए ये मांग रहा है लॉगिन आईडी नीचे पास। जैसे आप लॉगिन आईडी डाल के कंटिन्यू करेंगे जैसे आपको ये पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको आप इसमें इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद इसमें कैरेक्टर डिस्प्लेज आप कैरेक्टर इंटर कर लेंगे सही। ऐसे ही इसको लॉगिन करेंगे आप तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। देखिए ये खुल गया है।
तो पहला ऑप्शन छोड़ के दूसरा दिखा हुआ अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट ऑब्लिक री इशू पासपोर्ट, तो आप उसको क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए फिर नीचे आ जाइएगा, नीचे आते ही क्लिक करेंगे, नीचे करेंगे दूसरा ऑप्शन आएगा, देखिए ये मांग रहा है स्टेट, आप तो स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यूपी, जहाँ का भी भरना हो, जैसे मान लो आपको बाहर का भरना है तो बाहर का आप डाल लीजिए, जहाँ का जिस स्टेट का भरना हो वो आप भर सकते हैं। देखिए इसमें रिन्यूअल और फ्रेश दोनों का ऑप्शन है, तो पहले हम आपको फ्रेश का ही बताते हैं, रिन्यूअल आपको बाद में बता देंगे। पहले फ्रेश का भर लीजिए और जो नॉर्मल कर लीजिए। तत्काल करेंगे तो आपको जल्दी डेट मिल जाएगी, तत्काल में 1,000 और फीस बढ़ जाती हैं, तो आप तत्काल अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर तत्काल ज़रूरी नहीं है तो आप नॉर्मल ही कर लें। आप नाम इंटर कर लेंगे, नाम और सरनेम इंटर कर लीजिए। अगर 3 अक्षर का नाम है तो आप 2 अक्षर पहले वहाँ ऊपर भर लिख लीजिए और लास्ट वाला सरनेम नीचे लिख लीजिए। देखिए बोल रहा है कि आप नाम बाद में चेंज करना चाहते हैं या चेंज करने के लिए कहीं रिक्वेस्ट किए हैं, तो आप यस कर लें, नहीं तो आप नो कर लें। नो करने के बाद आगे बढ़िए, डेट ऑफ बर्थ इंटर मांगेगा और यदि पूछ रहा है यू आर ए प्लेस ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, ये नो करेंगे क्योंकि आप आउटसाइड के नहीं हैं, आप इंडिया के ही हैं। और नीचे लिखा हुआ है बर्थ प्लेस क्या है आपका वो आप इंटर कर लेंगे। नीचे लिखा हुआ है स्टेट अपना इंटर कर लीजिए। उसके नीचे लिखा है डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो अपना इंटर कर लेंगे। नीचे लिखा है आप अगर शादीशुदा हैं तो ये शादीशुदा डाल देंगे, मैरिड डाल देंगे, अगर शादी नहीं है तो सिंगल आप डाल लीजिए। नीचे दिया हुआ है देखिए बर्थ, आप इसको छोड़ देंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया बाई, वो ऑटोमेटिक आ जाता है, बर्थ छोड़ दीजिए। पैन कार्ड नंबर इंटर कर लीजिए। उसके बाद देखिए लिखा है एम्प्लॉय टाइप, ये गवर्नमेंट लिखा है और प्राइवेट लिखा है। अगर प्राइवेट है प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉय, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट जो है इसमें से आप अपना देख के उसको एंटर कर लेंगे। मान लीजिए हम प्राइवेट कार्य करते हैं तो हम इसमें प्राइवेट वाला ही डाल देंगे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्राइवेट इंटर कर लेंगे क्योंकि हमारे पास प्राइवेट जॉब है, तो हम प्राइवेट। देखिए अगर नीचे लिखा है रिटायर होने के बाद अब कोई जॉब कर रहे हैं तो भी आप इसमें प्राइवेट नीचे लिखा हुआ उसको डाल सकते हैं। अगर आप सीधे प्राइवेट ही कर रहे हैं तो प्राइवेट आप डाल दीजिए। उसके बाद देखिए पैन कार्ड नंबर आप इंटर कर लीजिएगा, पैन कार्ड आधार कार्ड, और ध्यान दीजिएगा कि पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों आपके मार्कशीट के अनुसार हो। यदि आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आपका 3 आईडी, कम से कम 3 आईडी होनी चाहिए। 3 आईडी वो भी नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तीनों चीज़ सेम होनी चाहिए और एड्रेस भी सेम होनी चाहिए, डिफ़र नहीं रहना चाहिए। अगर डिफ़र रहा तो आपको पासपोर्ट आपका नहीं बनेगा, आपका रुक जाएगा, होल्ड में चला जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना करिएगा, पहले आप चेक कर लीजिए मार्कशीट अपना, सारी चीज़ें चेक करके ही आप फॉर्म भरें। देखिए आप ये एग्री करके नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद देखिए पूछ रहा है फैमिली डिटेल में पिता का इंटर कर लेंगे और सरनेम इंटर कर लेंगे, माता का नाम इंटर कर लीजिए। आधार, पैन कार्ड और बैंक खाता अगर हो, 3 चीज़ सेम अगर मिल जाए तो भी आपका पासपोर्ट कोई दिक्कत नहीं है, आपका बन जाएगा। और यदि 3 आईडी अगर पासपोर्ट में 3 आईडी नहीं है, अगर जैसे आधार ही है, सिर्फ पैन आधार है, तो दिक्कत ज़रूर करेगा। बैंक खाता ही खुलवा लेंगे, बैंक खाता से भी फ़ोटो, बैंक खाते में फ़ोटो लगा के मोहर लगवा लीजिएगा, वो भी काम आपका फ़ोटो अटेस्टेड करा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 3 आईडी कम से कम होनी चाहिए पासपोर्ट में और मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए, मार्कशीट को छोड़ के 3 आईडी होनी चाहिए। मार्कशीट को लेके ना जोड़िएगा, मार्कशीट छोड़ के। अब इसमें देखिए एड्रेस मांग रहा है और एड्रेस में कुल टोटल 48 वर्ड ही इसमें करेक्टर आ सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा ज़्यादा लंबा वर्ड इसमें नहीं आएगा, तो आप मेन ही डालिएगा। जैसे आपका जो एड्रेस है वही सिर्फ मेन आपको डालना है। देखिए जैसे जैसे हम इसमें भर रहे हैं तैसे ऐसे वर्ड कम होते जाएंगे। देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ करेक्टर रिमेनिंग ख़त्म होते जाते हैं, तो अब जैसे ये देखिए हम भर रहे हैं जैसे ही वर्ड जो है ख़त्म हो रही हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें 48 वर्ड ही आएंगे। 48 वर्ड के अंदर में ही आपको ये एड्रेस लिखनी है। आपका जो भी एड्रेस है शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। लिखने के बाद नीचे आइए, नीचे देखिए लिखा है
अब अगर गाँव का है तो पोस्ट भी लिख लीजिएगा, विलेज भी लिख लीजिए। अगर शहर का है तो शहर का डायरेक्ट आप अपना एड्रेस में डाल देंगे। नीचे लिखा है आप सिटी से हैं या विलेज से हैं या टाउन से हैं, वो अपना इसमें इंटर कर लीजिए। नीचे लिखा स्टेट इंटर कर लीजिए और डिस्ट्रिक्ट भी डाल लीजिए। और देखिए ध्यान दीजिए कि पुलिस स्टेशन जो आपका हो गया है, इस समय कई पुलिस स्टेशन चेंज हुए हैं, नए पुलिस स्टेशन खुले हुए हैं, तो आप नया वाला इसमें शो कर रहा है वो आप अपना इसमें इंटर कर लीजिए। अगर नया शो नहीं कर रहा है तो अपना पुराना वाला डालिएगा। और पुलिस स्टेशन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन से ही वेरीफाई होता है, पुलिस स्टेशन वाले ही इसको वेरीफाई करते हैं, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वो गलती हुई तो भी आपका होल्ड चला जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिए। देखिए नीचे लिखा हुआ इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, क्या आपके पास इसके अलावा और कोई परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है? अगर है तो आप यस करके उसको आप इंटर कर लेंगे। अगर नहीं है तो इसमें आप नो कर लें, नो करके आप इसको भर लें। नो करते ही आप इसको नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएगा। अगर एड्रेस है तो आप उसमें एड्रेस डाल के वो वाला एड्रेस भी इसमें लिख लीजिएगा। जैसे कुछ लोग गांव में रहते हैं, गांव में शहर में भी रहते हैं, दोनों जगह उनका आवास है, तो दोनों एड्रेस ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। देखिए नेक्स्ट करने के बाद ये आ गया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इमरजेंसी में आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं जिसको आप संपर्क कर रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर चले जाते हैं, तो आपको बाहर जाने के बाद कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो ये कैसे आपको घर वालों से संपर्क होगा, इसीलिए इस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का यूज़ किया जाता है। उसके थ्रू आप अपने मम्मी या पापा या अपने भाई का या जो भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो आपके रिश्ते में पास के करीबी, उनका नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें इंटर कर लें, कि ताकि एयरलाइंस वाले आपको संपर्क कर सकें। अब अदर जगह जाएंगे तो आप वहाँ से संपर्क कर सकें, अदर स्टेट या अदर जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ से संपर्क हो सके। तो आप इसमें इंटर कर लीजिए। मोबाइल नंबर भी उनका इंटर कर लीजिएगा जिसका आप डालेंगे, या पिताजी का डालेंगे तो पिता का ही आप डाल लीजिएगा, या मम्मी का डाल सकते हैं, या भाई का डाल सकते हैं, भाई का ही अपना इसमें इंटर कर लीजिए। इंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए ये आ गया कि अगर ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास पहले होल्ड है फार्म, कभी आपका होल्ड हुआ है या ऑफिशियली कुछ प्रॉब्लम हुई है, या कोई चीज़ आपका पासपोर्ट अप्लाइड आप कर चुके हैं बट इशू नहीं हुआ है, कुछ ऐसा है तो आप इसको इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद देखिए बोल रहा है कि पेंडिंग ऑफ या क्रिमिनल और प्रोसेसिंग पेंडिंग, मतलब आप अगर क्रिमिनल कोई आपका केस चल रहा हो या आप पे कोई भी केस इशू हो, कोई भी चीज़ है, तो आप इसको इसमें दिखा सकते हैं, वरना अगर पता चला तो आपका पासपोर्ट होल्ड हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप पूरा टोटली आप नो कर देंगे। आपके ऊपर कोई केस नहीं है तो आप सीधे सबको नो कर दीजिए। सबको नो करके नेक्स्ट आप करेंगे। नेक्स्ट कर दे ही देखिए अब ये आ गया। अब इसको देखिए ये बोल रहा है प्रीव्यू, पासपोर्ट में यही सब ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, तो आप इसको ध्यानपूर्वक मिला लें कि इसमें जो भी हमने आपको भरा गया है वो सही है कि नहीं। तो उसको बाकायदा आप सही मिला लीजिए, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, टोटल चीज़ें आप मिला लीजिए। देखिए नेक्स्ट पेज का भी आता है, तो फर्स्ट पेज भी मिला लीजिए, फिर नेक्स्ट नीचे दिया हुआ है उसको भी आप मिला लेंगे, जिसमें एड्रेस भी लिखा है, पिता का नाम, माता का नाम, अगर शादी हो गई तो पति पत्नी का नाम, अगर महिला है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। अब सारी चीज़ें इसमें देख लीजिए, एड्रेस भी मिला लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर लीजिए। अगर गलती है तो प्रीव्यू करके आप उसको सुधार सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट में देखिए कई चीज़ें दी हुई हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डिटेल डाल सकते हैं। बर्थ आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट बना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस तो डाल सकते हैं। अब देखिए इसमें पैन कार्ड हमने इंटर कर दिया है,
हमारे पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड डाल दिया, वोटर कार्ड रहे तो वोटर कार्ड डाल दिया जाए। अगर और भी कुछ हो तो आप इसमें इंटर कर सकते हैं। देखिए नीचे दिया हुआ अभी आ गया आधार। देखिए नीचे वाले में आधार हम डाल देते हैं, ऊपर वाले में पासपोर्ट था, नीचे में आधार हमने इंटर कर लिया है। आधार इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे अब अपना डिस्ट्रिक्ट प्लेस अपना इंटर कर लेंगे। उसके बाद क्लिक करते ही सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही ये आपका अभी आ गया पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। तो आप पहले वाले को पे एंड शेड्यूल को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऑनलाइन पेमेंट बोलेगा, तो आप उसको भी क्लिक करके आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही ये आपको आ जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे देखिए ऊपर दिखा रहा है कि गोरखपुर में कितनी सीटें हैं, कब किस डेट में सीटें हैं। तो आप डेट के वाइज अपना सीटें देख लीजिए और उसमें वही चीज़ डालेंगे तो उतना डेट उस डेट का आपको इसमें मिल जाएगा। जैसे हमने ऊपर दिखाया था कि गोरखपुर में 30 सीटें हैं, 30 तारीख को सीटें हैं। तो 30 अप्रैल के हमने जैसे इसमें खोला तो ये पेमेंट वाला क्लिक करते ही देखिए दिखा हुआ है 30 अप्रैल का आपका सीट है। तो हमने 30 अप्रैल का क्लिक कर लिया। क्लिक करते ही पे एंड बुक नाउ करेंगे, ओके करेंगे। ओके करते ही पेमेंट मांगेगा। आपके पास जिससे भी हो डेबिट कार्ड यूपीआई या कोई भी चीज़ हो जो उससे आप पेमेंट इसमें कर सकते हैं। जैसे हमने नेट बैंकिंग चुन लिया है, नेट बैंकिंग से आप हम पेमेंट करेंगे। आपके पास अगर डेबिट कार्ड हो तो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करिए, या फिर आपके पास यूपीआई हो तो यूपीआई से पेमेंट कर लीजिए। आपको जो सुविधाएं अवेलेबल हो उसे आप लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हैं। देखिए हमने नेट बैंकिंग यूज़ किया है, नेट बैंकिंग से हम पेमेंट कर रहे हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो डेट तो आपने पहले ही देख लिया है कि आपको डेट क्या मिलनी है, लेकिन टाइम नहीं मिला है। तो अब जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते ही आपको बता देगा कि किस टाइमिंग में आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है। डेट तो अपने अनुसार चुना है, लेकिन टाइमिंग पासपोर्ट खुद अपना चुनेगा कि किस टाइमिंग में आपको आना है। देखिए अभी बुक कर दी। देखिए अब टाइमिंग दिखा रहा है इसमें और डेट भी दिखा रहा है, डेट टाइमिंग दिखा दिया है। तो आप इसको प्रिंट एप्लीकेशन पे जाके प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद उसको लेके जाएंगे और नीचे देखिए निर्देश दिए हुए हैं, इसमें पढ़ लीजिएगा सर कि क्या क्या आपको और इसमें ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और इसमें जो कमियां हो हमको बताएं, जो हम उसको दोबारा सुधारने की कोशिश करेंगे।